कहानियों, कविताओं और फिल्मों में हमने कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुद्री दुर्घटनाएं देखी हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस हालत में मौत को हरा पाते हैं। मिलिए जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा से, एक शख्स जो 438 दिन तक समुद्र में अकेला रहा पर ज़िंदगी की जंग नहीं हारी। जोस मेक्सिको के अपने गाँव से 17 नवंबर 2012 को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकले। उनका काम सिर्फ 30 घंटे का था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तट से कुछ ही देर बाद एक भयंकर तूफान आया। नाव का मोटर, रेडियो सब खराब हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगभग 500 किलोग्राम मछली वापस समंदर में डालनी पड़ी। पटवार नहीं, टॉर्च नहीं, खाने पीने की चीज़ें नहीं और तट से संपर्क का कोई उपकरण भी नहीं था। वे दूर दूर तक समंदर में बहते गए, ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं था। जोस ने अपने हाथों से मछली, जेलीफिश, टर्टल और समुद्री पक्षी पकड़ना शुरू किया और अपना पेट भरा। पीने का पानी ख़त्म हो गया था और मजबूरी में टर्टल का खून और अपना पेशाब भी पीना पड़ा। समुद्र में तैर कर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीज़ों को भी बचा कर रखा जाता था। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कॉर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए और खाना पीना छोड़ दिया। भूख से उनकी मौत हो गई। जोस ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि अब वो अकेला था और धीरे धीरे अपने आपा खो रहा था। 6 दिन तक जोस ने कॉर्डोबा के शरीर से बात की, फिर हकीकत से रूबरू होकर उसका शरीर नाव से समंदर में फेंक दिया। जोस ने चांद के फेजेस गिनकर दिन का हिसाब रखा, प्रार्थना करके, गाना गाकर और आइस बॉक्स पर बैठकर अपने दिन गुजारे। हर दिन मौत का सामना होता था, पर उसका हौसला कभी नहीं टूटा। बर्ड्स और टर्टल्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके खाने का रास्ता समझा, सनराइजेस और सनसेट्स को काउंट करके समय का अंदाज़ा लगाया। जोस ने सर्वाइवल के नए तरीके सीखे। मछली पकड़ने के लिए छोटी हुक्स और लाइंस बनाई। रेन वाटर कलेक्ट करना और छोटी छोटी चीज़ें बचाना अब उसका रोज़ का काम हो गया था। समुद्र के साथ सर्वाइव करना एक स्किल बन चुका था। हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी थी, खाना ढूंढना, पानी बचाना और अपने आप को मोटिवेट करना। अकेलेपन और गिल्ट उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। कभी लगता था आज आखिरी दिन है। हर नया दिन उनके लिए एक चैलेंज था, पर हर चैलेंज से वो थोड़ा और स्ट्रांग होते गए। 438 दिन के बाद एक छोटा आइलैंड दिखाई दिया। जोस ने जोर लगाकर तट की तरफ पैडलिंग शुरू की। हर थकावट और दुख के बाद एक छोटी सी उम्मीद भी जीने की ताकत दे सकती है। उसने तैर कर और स्ट्रगल करके तट तक पहुंचा। जैसे ही जोस के पाँव ने धरती को छुआ, वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो आसपास बीच हाउस के लोग थे। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया, लो ब्लड प्रेशर और सूजन के अलावा जोस सरप्राइजिंगली हेल्दी था। 438 दिन का स्ट्रगल अब ख़त्म हो गया था। जोस अब मछली नहीं पकड़ता, समुंदर के पास जाना उन्हें अब पसंद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल कर रहे हैं। 438 दिन की जद्दोजहद उनको एक ही लेसन सिखाती है, ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का सामना करने की हिम्मत रखो और अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो।